बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुदामा कृष्ण की जय। भगवान ही स्वयं नाव और नाविक दोनों ही बनकर आ गए। आश्चर्य नहीं, स्वयं भगवान के श्रीमुख से वचन हैं। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप सागर समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। फिर समुद्र की खाड़ी की तो बात ही क्या है। आप भाग्यशाली हैं, आप श्री भक्तमाल की कथा घर बैठे सुन रहे हैं। यहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी और यहीं से शुरू कर रहे हैं। सुदामा जी को कुछ धैर्य हुआ, नाविक को बुलाए और नाव समीप आने पर चढ़ने लगे तो नाविक ने रोका। ठहरो, चढ़ तो रहे हो, उतराई क्या दोगे? तब तो ये सकुचाए, बोले भैया नाविक, तुम्हें देने लायक तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं तुम्हें क्या दूं? नाविक, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे पास कुछ भी न हो। सुदामा, भैया मैंने तो पहले ही कहा तुम्हारे लायक नहीं है, मेरे पास जो है उसे कोई ले नहीं सकता। भगवान ने कहा, अच्छा तुम मुझे वही दे दो। सुदामा, भैया उसे तो भगवान ही स्वीकार करने में समर्थ हैं, भला दारिद्र्य लेकर तुम क्या करोगे? सुदामा जी को नहीं मालूम कि स्वयं श्री हरि ही आज हमारा दारिद्र्य हर रहे हैं। कृपा करके डरे हैं, मैंने स्वीकार किया। ये कहकर प्रभु ने सुदामा को दरिद्रता का काला कलंक सदा सर्वदा के लिए मिटा दिया। खाड़ी पार कर सुदामा जी पुनः आगे बढ़े। दिन भर चलते चलते थक कर चूर हो गए थे। एक वृक्ष के नीचे भगवत स्मरण करके सो गए। दीन बंधु द्वारकानाथ ने अपनी जोग माया को सुदामा को शीघ्र द्वारकापुरी ले आने के लिए भेजा। कोई महानुभाव गरुड़ जी को भेजना कहते हैं। उसने तत्काल सुदामा जी को सोए हुए ही प्रभु के बाग में पहुंचा दिया। जब सुदामा जगे तो उन्हें ये जानकर बड़ा कौतूहल हुआ कि मैं द्वारकापुरी में आ गया। सोचने लगे कि बहुत नज़दीक है द्वारकापुरी। लोग कहते हैं कि बहुत दूर है, परंतु ये तो बस खाड़ी पार है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे सुनिए। भगवत धाम भी भगवान के समान ही सच्चिदानंद रूप होता है। भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम चारों ही सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अतः जैसे भगवत दर्शन से अभूत सुख उत्पन्न होता है, वैसे ही भगवत धाम दर्शन से भी अतः सुख उपजो अभूत कहा। द्वारकापुरी के सुख को देखकर सुदामा जी का मन मुग्ध हो तो हुआ ही, शुभ भी हो गया। यहाँ ये शंका नहीं करनी चाहिए कि बड़े निष्काम सुदामा को ये कामना कैसी। सुदामा जी भगवान के नाम रूप लीला धाम से निष्काम थोड़े ही हैं। दूसरी बात ये भी कि भगवान के नाम रूप लीला धाम का प्रभाव ही ऐसा है कि जो लोग ज्ञानी हैं, जिनको अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में रमण करते हैं, वे भी भगवान के गुणों से आकर्षित होकर भगवान को अहेतु की भक्ति करते हैं। अतः सुदामा जी यदि धाम सुख पर लुभाए तो आश्चर्य ही क्या। जैसे श्री सनकादिक जी वैकुंठ की अलौकिक शोभा देखकर भी भगवान वैकुंठेश के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे थे, इसलिए कि कहीं मुझे कोई रोक ना दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। चक व चौकी रहे चक्की से, ताहा भूले से भूप अनेक गणाऊं, देव गंधर्व और किन्नर जक्ष से सांझ लो देखे खरे जे ही ठाऊं। तै दरबार विलोक्यो नहीं अब
तो ही कहाँ कही कै समझाऊं, रोकिए लोकन को मुखिया तय हाँ, दुखिया किमी पैठन पाऊं। ये विचार कि चाहे जो भी हो, मुझे तो प्रभु को छोड़कर दूसरी कोई गति ही नहीं है। अतः दीन बंधु मुझ पर कृपा करेंगे ही। मोह मरने को नेम है, मोह मरने को नेम है, मरो तो हरि के द्वार। मोह मरने को नेम है, मरो तो हरि के द्वार। कबहू तो हरि बूझिए, कौन मर्यो दरबार। दरिद्रता ने डरवाया, तब प्रभु मिलन की चाह ने सुदामा जी का हाथ पकड़कर प्रभु तक पहुंचा दिया। चाह दुती प्रेमी को प्रियतम तक पहुंचाने वाली है। भक्ति में चाह को बहुत बड़ी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निगम अगम साहब सुगम राम सांची ली चाह। भक्ति महारानी को श्रृंगार, चारु वीर चाह रहे जो निहारी, लहे लाल प्यारी गाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि हमारे परम मित्र सुदामा जी पधारे हैं। इनके अचानक आ जाने से वह प्रेमवश कुछ देर के लिए चित्तर की तरह स्तब्ध हो रहे, स्तब्ध खड़े रहे। फिर सावधान होकर दौड़े और रोते हुए उनको गले से लगाया। ये प्रेम की अद्भुत लीला है। कुछ देर तक वह दोनों मित्र परस्पर छाती से छाती लगाकर इस प्रकार मिल रहे कि मानो दोनों का शरीर एक हो गया है। ये ऐसा विलक्षण प्रेम था कि दोनों के शरीर आपस में इस प्रकार मिल गए थे कि छुड़ाने से भी न छूटे। इतने में भगवान को सुदामा जी की दुर्बलता का स्मरण हो आया। सोचा कि मेरे गाढ़ आलिंगन से इन्हें पीड़ा हो रही होगी। इधर सुदामा जी को भी अपने देह दौर्बल्य की स्मृति हुई। इन्होंने सोचा कि मेरा अस्थि पंजर कोमल श्री अंग में चुभ रहा होगा। इन विचारों से दोनों का मिलन छूटा। इतने में ही भगवान के संकेत से श्री रुक्मिणी जी सोने की झाली में जल ले आई। भगवान ने अपने हस्त कमल से सुदामा जी के चरण धोए। आज बड़ा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इससे मालूम पड़ता है कि मेरे भाग्य जाग गए हैं। ऐसा कहकर उन्हें शैया पर पधराया। फिर उस समय की चर्चा चलाई जब दोनों उज्जैन सांदीपनि मुनि के आश्रम में अध्ययन करते थे। भगवान ने पुरानी चर्चा लगाकर उन्हें सुख के समुद्र में डुबो दिया और स्वयं भी अत्यंत प्रेम में मगन हो गए। श्री सुदामा जी ने अपने को श्री द्वारकानाथ का मित्र बताकर द्वारपाल से श्री कृष्ण को अपने आने की सूचना देने के लिए कहा। द्वारपाल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि देवराज इंद्र भी जहाँ अपने को दास कहने में भी संकोच मानते हैं, वहाँ ये दरिद्रता की प्रतिमूर्ति ब्राह्मण निसंकोच अपने को श्री कृष्ण का मित्र कह रहा है। भला राजा और भिखारी की मित्रता कैसी। और एक छोटा सा दृष्टांत सुनिए। बाल्यावस्था में राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य में बड़ी मित्रता थी। राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य में बड़ी मित्रता थी। सांग सांगध्यायन और आनंदमयी बाल क्रीड़ाएं हुई थी। आगे चलकर द्रुपद पंचाल देश के राजा हो गए और द्रोण अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत होकर भी अंकीचन ब्राह्मण ही रहे। एक बार द्रोणाचार्य अपने बाल सखा राजा द्रुपद से मिलने की अभिलाषा लेकर उनके यहाँ गए और द्वारपाल से अपने आने की सूचना दिए। राजा की अनुमति मिलने पर उनके समीप जाकर उन्होंने पूर्व की मित्रता वाली बात कही। यद्यपि आचार्य द्रोण ने बड़े स्नेह के साथ वार्तालाप किया, परंतु पंचाल नरेश द्रुपद इनकी इस बात से खींच उठे। क्रोध
और समर्श से उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, आंखों में लाली छा गई। धन और ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त होकर वह द्रोण से यूं बोले, ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि सर्वदा संस्कार शून्य और अपरिपक्व है, तभी तो तुम धृष्टतापूर्वक मेरे मित्र बन रहे हो। अरे मूढ़, बड़े बड़े राजाओं की तुम्हारे जैसे श्रीहीन और निर्धन मनुष्यों से मित्रता कभी नहीं होती। ऐसे ही बहुत से कटु वचन कहे। आश्चर्य द्रोण उल्टे पांव वहां से लौट पड़े। बाद में इन्होंने द्रुपद से इस तिरस्कार का बदला चुकाया, परंतु श्री कृष्ण द्वारका नाथ होने के साथ साथ दीन बंधु भी तो हैं, अतः आश्चर्य भी नहीं। द्वारपाल ने जाकर सूचना दी, शीस पगाना जगातन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी लुपटी और पाए उपाहन की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्लभ देखी रहो, चकिसो वसुदाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को दाम बतावत अपनो नाम सुदामा। बोलिए सुदामा भक्त की जय। अपने रंग महल में महारानी श्री रुक्मिणी के साथ शैया पर विराजमान प्रभु विविध विनोद वार्ता के बीच ज्यों की सुदामा ये नाम सुने, प्रेम वश अत्यंत अधीर हो पांव प्यादे मित्र सुदामा ये कहते हुए मिलने के लिए अत्यंत आतुर हो दोनों भुजाएं फैलाए हुए दौड़ पड़े। प्रथम तो मित्र को देखकर चित्रवत हो गए, तत्पश्चात अति प्रेम ने शरीर को जड़ बना दिया। लगता था मानो श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण की तस्वीर सामने खड़ी है। हित को चरित्र भाव ये है कि प्रेम में ऐसा ही हो जाता है। प्रथम क्षण में चित्रवत रहे, दूसरे ही क्षण रोई गरे लागे, छूटे नाही अंग पागे है। जैसे चाशनी में कोई वस्तु पागी जाती है तो चाशनी भीतर बाहर सब ओर से ओतप्रोत हो जाती है, वैसे ही यहाँ दोनों को हृदय में तो दोनों रहे ही बाहर भी एक दूसरे से लिपटे हैं। अतः पागे हैं कहाँ आई दुबराई शुद्धि ताने। बहुत देर तक मिलने के बाद श्री प्रभु ने विचारा कि ये अति दुर्लभ हैं, कहीं मेरे बलिष्ठ पुष्ट शरीर से आलिंगन होने से इन्हें किसी प्रकार का श्रम न हो जाए। इधर सुदामा जी ने विचार किया कि कहीं मेरे इस अस्थि पंजर मात्र सूखे शरीर की ग्रंथियां प्रभु के परम सुकोमल श्री अंग में गढ़ कर पीड़ा न पहुंचाए। अतः मिलन छुटाई। पश्चात श्री कृष्ण ने मित्र सुदामा को लेकर अपने पलंग पर बैठाया। पाद प्रक्षालन के लिए आने जल रानी श्री रुक्मिणी जी को जल कलश लाते देखकर सभी रानियों का भाव उमड़ पड़ा। अतः सब के सब एक एक कलश जल भर लाई। 16,108 रानियां हैं, उतने ही जल भरे कलश आए। सर्दी का समय था। सुदामा जी घबराए कि ये सब क्या हो रहा है। पूछे, भैया कृष्ण, क्या किसी देवता का महा अभिषेक होना है? भगवान ने कहा, नहीं, आपके स्नान के लिए आया है। मित्रवर, आपका दर्शन कर सभी रानियों को श्रद्धा हो गई है, ये सब आपका विधिवत पूजन करेंगी। सुदामा जी बोले, भैया तेरी विनोद की वाणी अभी राजा होने पर भी बनी ही है। भला मैं दुर्लभ ब्राह्मण इतने जल से कैसे
स्नान करने में समर्थ हो सकता हूँ। इतना पानी मेरे ऊपर पड़ेगा, मैं तो वैसे ही पानी में खुर जाऊंगा। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, तो क्या आप किसी की श्रद्धा की अवहेलना करेंगे? भला राजा रानी को कब किस में भाव भक्ति होने लगी? ये तो आपके दर्शन की महिमा है। तो इनको सेवा सूझी है, तो भला आप पीछे हटेंगे तो ये महारानियां क्या कहेंगी? इनको दुख होगा कि मेरी सेवा स्वीकार नहीं भई। आदि आदि सुदामा जी की समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी सेवा है। सुदामा ने कहा, ये जितनी भी आई हैं, ये क्या है, ये कौन है? अरे बाबा, ये सब तेरी भाभी लगती हैं। अरे बाबा, 16,108 ये तेरी पत्नियां हैं सभी। मेरे से तो एक नहीं संभाली जाती, तुम इतनियों को कैसे संभालते हो? आगे एक दृष्टांत सुनिए। एक गांव में किसी सज्जन के घर उनके गुरुजी आए। गर्मी का दिन था, अतः उन्होंने नए घड़े मंगवाकर उसमें स्नान पान के लिए जल भरवा कर रखा। गुरुजी शीतल जल में स्नान करते, शीतल जल पान करते। पड़ोस में एक दूसरा भोला भाला गुरु भक्त था, उसने सब सेवा की। ये सुव्यवस्था देखी तो मन ही मन संकल्प किया कि हमारे गुरुजी आएंगे तो मैं भी ऐसी ही सेवा करूंगा। संजोग की बात, इनके गुरुजी ठंडी के दिन में आए। इसने बड़े उत्साह से कुम्हार के घर से कई नए घड़े लाकर उसमें जल भरकर छत पर रखा, जिसमें खूब शीतल हो जाए। गुरुजी ने ये सब देखकर पूछा कि ये क्या कर रहे हो? उसने मन की बात बताया। श्री गुरुजी ने बहुत समझाया कि बच्चा, आजकल तो गर्म जल से सब कृत करने चाहिए, शीतल जल अनुकूल नहीं पड़ता है। परंतु वह भला कब मानने लगा। बोला, नहीं गुरुजी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पड़ोसी के गुरुजी आए थे तो उसने ऐसे ही सेवा की थी। तो भला मैं उनसे कुछ कम हूँ कि आप उनके गुरुजी से कम हैं? अतः मैं तो उनसे भी चढ़ बढ़कर आपकी सेवा करूंगा। गुरुजी को मुश्किल पड़ गई, जैसे तैसे समझा पाए। कौतुकी प्रभु ने ये कौतुक कर फिर सभी कलशों में से एक एक आचमनी जल निकालकर एक कलश रखा। सोने की परात मंगवाई। महारानी श्री रुक्मणी जी जल डालती, प्रभु पाद पर क्षालन करते। जिस समय श्री प्रभु की दृष्टि विवाहियों से विधीर्ण सुदामा जी के पैरों पर पड़ी, करुणामय श्री कृष्ण अत्यंत अधीर हो उठे। कविवर श्री नरोत्तम दास जी ने इनका बड़ा ही मर्म स्पर्शी वर्णन किया है। ऐसे बेहाल विवाहिन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतने किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने अभी कलश से जल नहीं गिरने दिया कि उनकी आंखों से पावन आंसू बहने लगे और उन्होंने अपने आंसुओं के से अपने मित्र के चरणों को धो दिया। पावन को भी पावन बनाने वाले श्री प्रभु ने मित्र ब्राह्मण सुदामा के पांव पखारकर उनका चरणोदक अपने सिर पर धारण किया। पश्चात षोडशोपचार विधि से पूजन किया। भगवान ने अपने श्री कर कमलों से इनके माथे पर तिलक लगाया, मानो इसी ब्याज से इनके लिलार में लिखे कुअंकों को मिटा दिया। चंदन छिड़कने के ब्याज से प्रभु ने दरिद्रता को भगा दिया। पूजा आरती के उपरांत प्रणाम
क्रिया प्रारंभ हुई। प्रथम श्री प्रभु ने, फिर श्री रुक्मिणी जी ने, फिर एक एक करके सभी रानियों ने प्रणाम करना शुरू किया। श्री सुदामा जी प्रथम तो मुख से आशीर्वाद देते रहे, परंतु जब मुख दुखने लगा तो हाथ से आशीर्वाद देने लगे, क्योंकि 16,108 रानियों को आशीर्वाद देना, बोलते बोलते उनका मुख ही बंद हो गया, थक गया। जब हाथ भी दुखने लगा तो सिर झुकाने लगे, परंतु गर्दन भी दुखने लगी तो बड़े असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करें। उधर प्रणाम करने वालों का तांता ही नहीं टूटता था। 16,108 तो रानियां ही रही, फिर सखियां, सहेलियां, दास दासियां। फिर जब पूर्ववासियों को पता लगा कि हमारे महाराज श्री द्वारकानाथ जी के परम मित्र पधारे हैं, तो वह भी दर्शन प्रणाम के लिए उमड़ पड़े। बोलिए सुदामा की जय, कृष्ण सुदामा दोस्ती की जय, कृष्ण सुदामा मित्रता की जय। तब भगवान ने सबसे कहा कि भाई आप सब लोग एक साथ प्रणाम कर लें। ऐसा हुआ। तदुपरांत नाना प्रकार के स्वादु सुंदर भोजन कराकर, आचमन कराकर, पान देकर अपनी शैया पर बैठाया। भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाया। श्री रुक्मिणी जी पंखा चढ़ रही थी, हाथ में हाथ लिए हुए श्री कृष्ण सुदामा बचपन की आनंददायिनी स्मृतियों में डूब गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए कृष्ण सुदामा दोस्ती की जय, बोलिए कृष्ण सुदामा मित्रता की जय। द्वारकेश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अत्यंत सत्कृत होने पर सुदामा जी को मोह हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु किसी अन्य बहुत बड़े महामुनि के धोखे में मेरी पूजा कर रहे हों और बाद में पता लगने पर इन्हें पछताना पड़े, क्योंकि मैं तो इस लायक हूँ नहीं और इनके यहाँ तो बड़े बड़े लोग आया करते हैं। सर्वांतर्यामी प्रभु इनके मन का असमंजस जानकर तुरंत ही गुरु चर्चा चलाई। इससे प्रथम संशय तो दूर हो गया, परंतु एक नया पूना उत्पन्न हो गया कि प्रभु तो बड़े विनोदी हैं, कहीं चने वाली बात ना कहने लगे, फिर तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। अतः सुदामा जी मन ही मन सत्यनारायण की कथा कहने लगे। मित्र का संकोच समझकर प्रभु ने वह प्रसंग ही नहीं छेड़ा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पढ़ाई लिखाई के बाद विवाह की चर्चा चली। भगवान ने उल्लाहना दिया कि मित्र, सुना है कि आपका विवाह भी हो गया है, परंतु आपने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। सुदामा जी बोले, भैया कृष्ण, मैं तो गरीब ब्राह्मण, आपको बुलाने की समर्था नहीं, रखने से नहीं बुलाया, बुलाकर कैसे सत्कार करता, परंतु आप तो समर्थ थे। 16,108 विवाह किए, परंतु मुझे एक में भी नहीं बुलाया। बुलाना तो दूर रहा, 4 बताशे भी तो नहीं मिले। क्या बात है। इस प्रकार से विविध सुखमय विनोद हुआ। चिड़ुआ छिपाए, काक पूछे कहाँ ले आए, मोको अति सकुचाए, भूमि तके दृग बीजे है, खैंची लई गांठी मुट्ठी एक, मुख मांझ दई दूसरी हूँ लेत, स्वाद पाई आपू रिजे हैं, गह्यो कर रानी सुख सानी, प्यारी वस्तु ये पावो बांटी मानो, श्री सुदामा प्रेम दीजे हैं। श्याम जू विचारी दीनी संपत्ति अपार, विदा भय पै न जानी, सार बिछुरनी चीजे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं और
सुदामा मित्रता की कथा कल फिर होगी। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे कथा सुने और कथा सुनते सुनते हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, कानों से कथा सुनिए, आँखों से भगवान के दर्शन कीजिए, आँखों के द्वारा भगवान को अपने हृदय रूपी सिंहासन के ऊपर बिठाइए और जब आप आँख बंद करें तो आपके हृदय में वो भगवान की छवि आ जाए। अंत मता सोई गता, मरते वक्त जिधर दृष्टि होती है इंसान की उधर ही जाता है। साल में एक बार हर वर्ष हर बच्चे का स्कूल में पढ़ने वाले का इम्तिहान होता है और हमने तो पूरी जिंदगी के हिसाब का इम्तिहान देना है। याद रखना कि कोई गड़बड़ी ना हो जाए। भगवान से हर वक्त क्षमा याचना मांगते रहो। प्रभु जो करता है तू ही करता है, मैं कुछ नहीं करता, तू ही करता है, तू ही धरता है, तू ही भरता है और मैं कुछ नहीं कर रहा। जब आपके आगे भोजन आए, पानी पीने तक भी यही लक्षण रखें। आपके मुंह से सबसे पहले यही निकले कि श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। आप गाड़ी में हो, बस में हो, कहीं भी हो, पैदल चल रहे हो, कुछ खा रहे हो तो मुख से यही कहना सबसे पहले श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। देखो सुदामा के चावल चबाए, भगवान ने 2 फटके मारे और 2 लोक दे दिए। जब तीसरा मारने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया था। क्या प्रभु आप सुदामा बन रहे हो और उसको कृष्ण बना रहे हो? और तब वो मुट्ठी भगवान कृष्ण ने श्री रुक्मिणी जी की झोली में डाली और कहा जी सब रानियों में बांट करके इसका प्रसाद लिया जाए। कच्चे चावल वो भी 4-5 प्रकार के फटे हुए कपड़े में बांध कर दिए और सुशीला बड़ी समझदार थी। फटा हुआ वस्त्र जब खोलेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि इनके घर में क्या है। चावल 4 प्रकार के, कंगनी थी, दोहाड़ थी, पौन थी, कुछ पूरे थे। 4 प्रकार के चावल भी भेजे कि भगवान आप देख लो कि हम क्या खाते हैं और क्या पहनते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप माताएं, बहनें, भाई बंधु इस कथा को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। आशीर्वाद के रूप में आपका यही आशीर्वाद मुझको आगे कथा करने की प्रेरणा देगा। इसको सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएगी। जो लोग इसको सुनेंगे उसका आधा फल आपको भी मिलेगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, कोई चूक हो गई हो कथा करने में तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको कथा कैसी लग रही है। कल फिर कथा होगी। ये आधे घंटे की कथा होती है और आप रोज़ आधा घंटा कथा सुने और भगवान के दर्शन के लिए देखिए कितनी सुंदर छवि है सुदामा की और कृष्ण कैसे चावल चबा रहे हैं और रुक्मिणी कैसे भगवान की ओर देख रही है और मन में ये भी सोच रही हैं कि कच्चे चावल चबा रहे हैं, कहीं इनके पेट दर्द ही ना हो जाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय।